तो बच्चों जी आज हम लोग लेके आए हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो सबसे पहली बात बताएंगे आपको क्या होता है। जैसे आपके पास एक नंबर है 2/3, तो 2/3 के जैसे नंबर जो कि हम लोग लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद आपके पास 2/3 दोबारा आए। जैसे लेट अस सपोज हमारे पास 2/3 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ आ गया 4/6। अब 4/6 को कन्वर्ट करोगे, डिवाइड करोगे, 2 2 जा 2 3 से, ठीक है। जैसे 2/3 को हमने किया 3 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई 6/9, तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। 2/3 को हमने 4 से किया मल्टीप्लाई, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को, तो हमारे पास क्या आया 8/12। 4 2 जा 8, 4 3 जा। देखो अब डिवाइड करने पे कट करने पे हमारे पास दोबारा से वही फ्रैक्शन मिल जाती है। जब आपके पास रिजल्ट सेम आए फ्रैक्शन को काटने के बाद, तो आप बोल सकते हैं क्या है ये, कि ये आपके पास इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। इसका 2/3 एक, 4/6, 6/9 और 8/12, ये आ गया आपके पास 2/3 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है बच्चों, चलो जी अब हम लोग देखेंगे हमारा नया टॉपिक डेसिमल फ्रैक्शन का। ठीक है, डेसिमल फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन। अब डेसिमल फ्रैक्शन का क्या कंसेप्ट है। सबसे पहली बात हमेशा एक चीज याद रखना कि लेट अस सपोज आपके पास कोई एक फ्रैक्शन दी जाती है 1/10 है, ठीक है। अब इसको आपने क्या कन्वर्ट करना है, 1 तो आपने लिखना है, 1 अपनी जगह ही रहेगा। अब यहाँ पे 10 है, 10 का मीनिंग मतलब क्या है कि यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, 0 मीन्स पॉइंट के एक डिजिट, जो पहला डिजिट होगा वो लगाना, बस एक, सिर्फ एक डिजिट लगाना है, और जो 1 होगा वो आ गया आपका पॉइंट। या आप इसको ये भी लिख सकते हो 0.1, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कोई आगे वैल्यू ही नहीं है, तो इसीलिए हम 0.1 लिखें। लेट अस सपोज आपका आता है 23/10, तो आपने क्या करना है, एक डिजिट छोड़ के आपने पॉइंट लगा देना है 2.3, ठीक है। जैसे आता है 100/10, तो यहाँ से यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आपका 10 आ जाएगा। यहाँ पे आपका डेसिमल नहीं आया है, तो इसी का आपने क्या करना है, कोई अगर डेसिमल वाला क्वेश्चन होगा तो आपने डेसिमल को ऐसे कन्वर्ट कर लेते हैं। सपोज 2153 डिवाइडेड बाय 100 ले लेते हैं। अब 100 मीन्स 2 जीरो है, 2 जीरो मीन्स 2 डिजिट को छोड़ के एक पॉइंट लगाना है आपने, 21.53। जितने जीरो उतने डिजिट अपने राइट से छोड़ के पॉइंट लगा देना है। जैसे 179638 डिवाइडेड बाय 1000 होगा, तो मतलब डिवाइडेड बाय 1000 का मीनिंग क्या है, तीन जीरो है, तो 1 2 3, यहाँ पे 179.638, ये ऐसे आपने करना है। ठीक है, ठीक है जी, जितने जीरो उतने डिजिट्स के बाद पॉइंट। अब देखेंगे हमारे पास ऑपरेशंस ऑन डेसिमल आता है, ठीक है, ऑपरेशंस ऑन डेसिमल। सबसे पहली बात आपके पास आ जाता है एडिशन ऑफ डेसिमल्स, एडिशन, पहला आ गया आपका एडिशन। अब डेसिमल दिया गया है 1.37 एंड 5.9, आपको प्लस तो करना आता है, यहाँ पे लिखेंगे 1.37, अब पॉइंट है पॉइंट 95, अब 7 का 7, 9 और 3 12, 2 1 कैरी, तो यहाँ पे आ गया आपका 7.27। ध्यान रखेंगे बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार हमारे पास यहाँ पे डबल डिजिट आ रहा है पॉइंट के इधर, तो सिंगल डिजिट, इसको प्लस कैसे करना है। तो अगर आप उस केस में कंफ्यूज हो रहे हो, बस डेसिमल पॉइंट का याद रखना आपने कि डेसिमल पॉइंट लगाना कहाँ है, ठीक है। अगर ये चीज आपको पता लग गई तो डेसिमल पॉइंट आप आराम से लगा सकते हो, ठीक है। चलो
फिर देखेंगे सेकंड इसी की एग्जांपल 5.937 एंड 0.06। ठीक है, इसमें क्या करना है, ऐड करना है। यहाँ पे देखेंगे 5.937 0.06। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो इसके नीचे जीरो लगा दोगे, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, 799.5। ठीक है, ठीक है जी। तो ऐसे करना है अगर डेसिमल का आपके पास आ जाए। अब मैं आपको एक और बताऊंगा जो कि मल्टीप्लिकेशन का आता है। जैसे हमारे पास आ गया मल्टीप्लिकेशन, किसी भी दो मतलब डेसिमल नंबर को आप कैसे मल्टीप्लाई करते हो। 0.7 मल्टीप्लाई 0.3। ठीक है, देखेंगे अब 0.7 मैंने आपको एक चीज बताई थी, इसका आसान तरीका अगर वो आपको आ जाए तो वो बेटर है। पॉइंट के इधर एक डिजिट, दैट मीन्स में सिंगल डिजिट ऊपर रखेंगे तो नीचे 10 लगा देंगे। सिमिलर इसके केस में एक डिजिट ऊपर और नीचे 10। कितना आया, 7 3 21 डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ पे आएगा 0.21 इज योर आंसर। ठीक है, ठीक है जी। फिर उसके बाद देखेंगे हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर डबल डिजिट का होगा मल्टीप्लाई का 21.37 मल्टीप्लाई 4.23। ठीक है, यही ले लो। कैसे करेंगे, 2137 दो डिजिट, दो जीरो, पॉइंट का 1, 423 डिवाइडेड बाय दो जीरो, पॉइंट का 1। फिर 2137 मल्टीप्लाई बाय 423 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100, 10,000। करें मल्टीप्लाई 2137 423 7 3 21 2 3 3 9 और 2 11 1 3 1 3 1 4 3 2 6 2 7 14 4 1 carry 2 3 6 1 7 2 1 2 2 2 4 multiply 4 7 28 2 carry 4 3 12 12 और 2 14 1 carry 4 1 4 और 1 5 8। यहाँ पे आ गया 1 5 15 और 4 19 1 कैरी 13। यहाँ पे आ गया 10, यहाँ आ गया 903951। नीचे क्या है, 10,000। अब 10,000 नीचे है, कितने जीरो है, 4 जीरो। अगर 4 जीरो है तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे आएगा 90.3951। ये आपका आंसर है। ठीक है, ठीक है बच्चों, ये आ गया आपका कि डेसिमल नंबर को आप कैसे मल्टीप्लाई करते हो। अच्छा जी, नेक्स्ट टॉपिक आता है डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर। नेक्स्ट टॉपिक डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर। अब डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर क्या होगा, जैसे सपोज आपके पास होता है 0.24 डिवाइडेड बाय 0.6। ठीक है, आपको तो इतना ही पता है कि 0.24 को आप लिख सकते हैं 24/100 डिवाइडेड बाय 6/10। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 24/100, ये उल्टा हो जाएगा मल्टीप्लाई 10/6, ये और ये कैंसिल, 6 1 6 4 तो 4/10, आंसर इज 0.4। देखोगे ना, इजी तरीका है। ऐसे ही क्वेश्चंस करने आपने कौन से वाले, डिवीजन के। अब एक आधी और एग्जांपल देखेंगे, बड़े आगे। चलो, जैसे हमारे पास नंबर आता है 0.36 डिवाइडेड बाय 3.6, लेट अस सपोज ये लेके चल जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे है 36/100 और डिवाइडेड बाय 36/10। देखो 36/100 मल्टीप्लाई 10 ऊपर आएगा, नीचे 36 आ जाएगा। ये 36 36 कैंसिल, 0 और 0 कैंसिल, 1/10
इक्वल टू 0.1। देखो बस पता होना चाहिए कन्वर्ट कैसे करना है, आप आराम से कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है जी, तो ये आ गया हमारा ऑपरेशन ऑन डेसिमल। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे अपना जो हमारा कन्वर्जन का होगा कि डेसिमल टू फ्रैक्शन कैसे कन्वर्ट करते हैं और फ्रैक्शन से डेसिमल कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।